तो है गाइस, आज हमारे दोबारा से एक वीडियो पर आज हम बात करने वाले हैं प्रेप गाइड के बारे में। साइंस ओलंपियाड एनएसओ सॉरी आईएसओ एसओएफ इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रेप गाइड में कि सारे के सारे सेल्फ टेस्ट, जैसे ये यहाँ पे एक सेल्फ टेस्ट है, जैसे सारे सेल्फ टेस्ट हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गई और यहाँ पे एक सेल्फ टेस्ट 2, यहाँ पे सेल्फ टेस्ट 3 और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बिना हर वीडियो जैसे बिना हम टाइम वेस्ट करते हमारे सेल्फ टेस्ट 1 पर बढ़ते हैं। तो सेल्फ टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following animals can be placed in box X? मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और यहाँ पे ये देखो ये लिखा है कि एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, और हम कौन सा एनिमल एक्स होगा, ये एक्स की जगह कौन सा एक एनिमल आएगा। तो हमारे क्वेश्चन कहते हैं कि हाँ सॉरी मैंने बता दिया, वापस से बताने की कुछ जरूरत मुझे नहीं लगती, इसलिए आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें दी गई है एक फिश, बाद में एक फ्रॉग, बाद में एक डक और एक टर्टल दिया है। सॉरी मैं ऑप्शंस को रीड कर रहा था गलती से। पहले एक फिश दी है, बाद में एक फ्रॉग, बाद में एक रेप्टाइल जैसे लिजार्ड हो सकता है और बाद में एक बर्ड है। तो हमें देखना है कि एनिमल एक्स कौन सा होगा। तो ये एनिमल्स कैटेगराइज किए हुए हैं। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे है कैटेगराइज किए हुए हैं सब, मतलब सब हमारे एनिमल्स के टाइप्स। जैसे ये है एक्वाटिक एनिमल, ये है एम्फीबियन एनिमल, ये है रेप्टाइल और ये है एरियल एनिमल। हमको सिर्फ एक एनिमल नहीं दिया गया है, वो है आर्बोरियल एनिमल। तो ऑप्शन ए है इंसेक्ट, जो कि एक आर्बोरियल एनिमल तो नहीं है, मतलब बटरफ्लाई है जो एक आर्बोरियल एनिमल तो नहीं है। बाद में डक, डक एक एक्वाटिक एनिमल है, एक आर्बोरियल एनिमल नहीं है। और सी है मंकी, हाँ ये आर्बोरियल एनिमल है, इससे ये उत्तर है। तो ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है टर्टल। टर्टल एक आप एम्फीबियन कह सकते हो क्योंकि वो लैंड पे भी चल सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉग्स आर डैश एनिमल्स। मतलब फ्रॉग्स कौन से एनिमल्स है इन ऑप्शंस में से। हर्बीवर्स नहीं, फ्रॉग्स तो हर्बीवर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसेक्ट्स भी ईट करते हैं। ऑप्शन बी एम्फीबियंस, हाँ ये करेक्ट आंसर हो सकता है और है, क्योंकि वो लैंड पर भी चल सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो वैसे एनिमल्स को हम एम्फीबियस एनिमल कहते हैं, जो कि सही उत्तर है। ऑप्शन सी है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं, पर फ्रॉग्स ट्री पर नहीं रहते, मतलब ज्यादा टाइम ट्री पर स्पेंड करते हैं, फ्रॉग नहीं करते। और एक्वेटिक एनिमल जो एनिमल सिर्फ वाटर में रह सकते हैं। एम्फीबियस एनिमल्स जैसे फ्रॉग वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कॉमन फॉर अ स्नेल एंड अ टर्टल। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी चीज कॉमन है, दोनों में सेम टू सेम है, कुछ बदलाव नहीं। तो और वो स्नेल और टर्टल में कुछ भी ऐसा कौन सा उनका फीचर आप बोल सकते हो जो कि
कुछ भी पतला नहीं है। तो ऑप्शन ए है पैडल लाइक लिम्ब्स। पैडल लाइक लिम्ब्स तो होते हैं पर टर्टल को, स्नेल को पैडल लाइक लिम्ब्स कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है स्नेल शेल, सॉरी शेल। हाँ तो शेल, हाँ दोनों के पास भी शेल है। स्नेल के पास भी शेल है और टर्टल के पास भी शेल है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन सी है बैकबोन। बैकबोन सिर्फ मैमल्स को होते हैं, इसलिए ये दोनों भी मैमल्स नहीं है, ये मैमल्स हो ही नहीं सकते। स्नेल हो सकता है मैमल, पर बैकबोन नहीं हो सकते इनमें, बैकबोन नहीं है इनमें। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, नहीं पैडल लाइक लिम्स भी हमने नहीं बोला और बैकबोन भी नहीं बोला, इसलिए हमारा ऑप्शन बी रहे करेक्ट उत्तर रहेगा शेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दिस इज एन एरियल एनिमल। हमें सब ऑप्शंस में से एक एरियल एनिमल को ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है ईगल। ईगल, हाँ ईगल एक एरियल एनिमल है, जैसे जिसे हम एक एरियल सॉरी मतलब वो हवा में उड़ सकता है, इसलिए वो एक एरियल एनिमल है। ऑप्शन बी एक तितली है बटरफ्लाई, नहीं बटरफ्लाई एरियल नहीं है, एक इंसेक्ट, इसलिए बटरफ्लाई को हम एरियल नहीं कह सकते। ऑप्शन सी है एक बैट। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स अगर एरियल के आप बोलोगे तो ये बैट में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि बैट एक मैमल है। मैं रिपीट करता हूँ कि एक बैट मैमल है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक बेबी को बर्थ लेते हैं, एक अंडा नहीं देते, इसलिए बैट एक मैमल, बैट को एक मैमल के ग्रुप में कैटेगराइज किया है, इसलिए हमारा और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, नहीं तितली भी नहीं है और बैट भी नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी एनिमल एक्स इज कवर्ड विथ, मतलब हमें बॉडी एनिमल एक्स दिया है जो कि एक एंट है, वो किससे कवर्ड होती है। ऑप्शन ए फेदर्स, नहीं एंट को कब से फेदर्स आने लगी। ऑप्शन बी फर, एंट को फर भी नहीं होता। ऑप्शन सी हेयर, लिटरली एंट को हेयर भी नहीं होता। इसका आंसर है ऑप्शन डी क्यूटिकल। मैं अगर आपको डीप में इसका जानना है तो मैं आपको बुक में से बता देता हूँ। हाँ ये देखो ये क्यूटिकल, बॉडी ऑफ इंसेक्ट एग्जाम्पल butterfly, grasshopper, beetle, etc. is covered by a hard covering called cuticle. It helps them to protect their soft bodies. क्यूटिकल ऐसे आउटर कवरिंग होती है किसी भी इंसेक्ट, ज्यादा मोस्टली इंसेक्ट्स को ही होती है, जो कि उनको प्रोटेक्ट उनकी बहुत सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे एंट को होती है, और इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो गाइस हमारी सेल्फ टेस्ट 1 तो कंप्लीट हो गई है, इसलिए सेल्फ टेस्ट 2 पर बढ़ते हैं। तो सेल्फ टेस्ट 2 है, ये 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स बिलोंग टू ग्रुप ऑफ व्हाट, मतलब ग्रुप ऑफ रैबिट एनिमल्स जैसे रैबिट, रैट्स और स्क्विरल कौन से ग्रुप में होते हैं, कौन से एनिमल ग्रुप में होते हैं। तो ऑप्शन है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में नहीं, नहीं होते हो, सारे नहीं होते रेप्टाइल्स में। ऑप्शन बी रोडेंट्स, यस रोडेंट्स में होते हैं, ये सब रोडेंट्स में होते हैं, और रोडेंट्स का मीनिंग है जो एनिमल सॉरी जो एनिमल्स जो कि ज्यादा समय खाते ही रहते हैं, बहुत समय वो खाते ही रहते हैं, मैं टेक्स्ट बुक से भी बताता हूँ, कुछ तो चबाते रहते हो, कुछ भी जो मिले वो चबाते रहते। है रोडेंट्स, रोडेंट्स
सॉरी, मुझे रोडेंट्स तो नहीं मिल रहा, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे मैंने पढ़ा था भाई, रोडेंट्स था। थोड़ी देर के लिए रुको गाइस। तो गाइस सॉरी, मैंने आपको बताया है कि रोडेंट्स क्या होता है, इसलिए आप समझ सकते हो ना। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में बोलो, मैं बहुत एक डीप में अगले वीडियो में बताऊंगा रोडेंट्स के बारे में। तो रोडेंट्स मतलब जो एनिमल जो कि कुछ भी चबाते रहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, मतलब चबाते रहते हैं ऑल टाइम, ज्यादा उनकी टाइम कुछ भी चबाते रहते हैं। ऑप्शन सी एम्फीबियंस। नहीं, एम्फीबियंस तो इनमें से कोई भी नहीं है। और ऑप्शन डी है इधर, बी और सी, मतलब बी भी हो सकते हैं और सी भी हो सकते हैं। नहीं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर डैश व्हेन इन वाटर। मतलब फ्रॉग किससे ब्रीथ करते हैं, जब वो किस ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं जब वो वाटर में सांस लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रॉग्स वाटर में भी सांस ले सकते हैं और लैंड पर भी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लंग्स। नहीं, वो लंग्स जब लैंड पर होते तब यूज करते हैं। ऑप्शन बी गिल्स। नहीं, उनको गिल्स भी नहीं होती। ऑप्शन सी मॉइस्ट स्किन। यस, मॉइस्ट स्किन इज द आंसर, बिकॉज मॉइस्ट स्किन ऐसे स्किन होती है जिस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन उस स्किन को टच चिपक जाते हैं और वो उसे एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जिससे उनको पानी में भी सांस ले वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। इसलिए मॉइस्ट स्किन हमारा सही उत्तर है। पर ऑप्शन डी को स्पिरेकल्स को भी देखते हैं, जो कि नहीं है। स्पिरेकल्स ज्यादा तो इंसेक्ट्स को होते हैं। स्पिरेकल्स अगर मैं बताऊँ, हाँ, यहाँ पे स्पिरेकल्स तो insects like butterfly, grasshoppers, dragonfly, cockroach, etc. breathe through air holes on their body surfaces called spiracles. ये मैंने मतलब उनको बहुत छोटे होल्स रहते हैं। आप अगर फिगर में अगर देख नहीं पाओगे तो सॉरी, यहाँ पे ऐसे छोटे यहाँ पे ऐसे छोटे होल्स होते हैं, जिनको स्पिरेकल्स बोलते हैं। दे ट्रेवल टू ईच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी। हाँ, वो सारे पार्ट्स को होते हैं इंसेक्ट बॉडी के, बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ अ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। और स्पिरेकल जैसे हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स, हाँ, नर्व भी जैसे ग्रुप जैसे चलते हैं, पर उनको कोई नाम रखा होगा, पर वो हमारे सिलेबस को नहीं है और मुझे नहीं पता। पर स्पिरेकल्स का यहाँ पे दिया है कि स्पिरेकल्स के नेटवर्क को हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रेकिया। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो नेटवर्क ऑफ स्पिरेकल्स को ट्रेकिया कहते हैं। एयर enters through spiracles, passes through trachea to reach tissues. In tissues, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out spiracles. तो ये भी आप
मतलब सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, हवा ट्रेकिया स्पिरेकल से अंदर आते हैं और सारे ट्रेकिया से वो पूरे टिश्यूज के पास जाती है और टिश्यूज वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालते हैं। तो आपको समझा होगा स्पिरेकल्स क्या होते हैं, इसलिए और हम डीप में नहीं जाते। तो हमारे पिछले जैसे साइंस ओलंपियाड की हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें मुझे पता चला कि वो बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और आप उसे देख नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं वापस से सॉरी कहता हूँ और मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप इस पेज का लो, लिया? फिर इस पेज का मत लो, कुछ इसका नहीं, हाँ इसका लो, इसका लो, इसका भी आप ले सकते हो, इसका भी 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 ले सकते हो और एक्सरसाइज की अगर आपके पास बुक नहीं है तो ही स्क्रीनशॉट लो, हाँ? क्योंकि पता चला कि इनके पास बुक है और स्क्रीनशॉट ले रहे। तो अगर आपके पास बुक है तो स्क्रीनशॉट, मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेने को बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला सब क्वेश्चंस को, मैं डायरेक्टली आंसर्स बोलने वाला हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन मुझे हार्ड लगे, जैसे सबको पता होना चाहिए, इसलिए वो क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मेरा एम होगा इस वीडियो को हम आधे घंटे में ही पूरा कर ले और अभी 17 मिनट हो गए हैं, मतलब 17 मिनट होके 30 सेकंड भी हो गए, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। और चलो वापस से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे तो मैं रियली माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ आपको सबके एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो वर्कबुक में मैं डालूंगा, प्रेप गाइड में मैं इतना नहीं डाल सकता क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है whales and dolphins are mammals and not fish because, मतलब whales और dolphins मैमल्स है, फिश क्यों नहीं है? हाँ तो दरअसल whales और dolphins रियली एक मतलब मैमल्स है और एक्वेटिक रीजन में भी रहते हैं और वो नहीं है एक्वेटिक एनिमल क्योंकि उनको वो वो ब्रीथ करते हैं उनके लंग्स से और लंग्स तो मतलब लंग्स एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स लंग से ब्रीथ नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं, इसलिए इनको मैमल्स के कैटेगरी में डाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वल्चर एंड हाइना फीड ऑन डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड, मतलब वल्चर और हाइना एक ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ डेड एनिमल्स, मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उन वो वही खाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 द एयर होल्स ऑफ ग्रास हॉपर्स आर कॉल्ड, जो भी एयर होल्स होते हैं ग्रास हॉपर्स के लिए हमने ये देखा था, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है इसका। तो उनके एयर होल्स को बोलते हैं स्पिरेकल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सेल्फ टेस्ट भी होगी और लास्ट सेल्फ टेस्ट जो कि है सेल्फ टेस्ट 3। तो सेल्फ टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आई एम अ बर्ड बट आई कैन नॉट फ्लाई, आई रन वेरी फास्ट एंड हैव लॉन्ग लेग्स, हु एम आई? तो वो कहता है कि मैं एक बर्ड हूँ पर मैं उड़ नहीं सकता, मेरी अ, म- मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है और मुझे
मेरे जो लेग्स होते हैं वो बड़े हैं, आई हैव लॉन्ग लेग्स, तो वो कौन सा एनिमल हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी सबसे तेज बर्ड है, बहुत बड़ी टांग भी उसे होती है, और वो उड़ भी नहीं सकते, उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी, मतलब लोकस्ट एक इंसेक्ट्स है, वो हार्मफुल माइग्रेटरी माइग्रेटरी क्या है, कौन से टाइप्स में? सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स है इसलिए उनको माइग्रेटरी इंसेक्ट्स कहते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, हम्म, या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमको अभी कुछ भी टाइम नहीं है, 21 मिनट हो गए और हमें अभी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है और सेल्फ टेस्ट 3 भी सॉल्व नहीं हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइक्रो ऑर्गन दैट हेल्प इन लोकोनेशन ऑफ एनिमल, मतलब हमें ऐसे एनिमल्स के जोड़ियां लगाने हैं जो कि लोकोमोनेशन मतलब सही रहेंगे। तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन, या पॉज कर लो यहाँ पे ही, और ये रहे इसके ऑप्शंस यहाँ पे, जल्दी से ऑप्शन ऑप्शन आपका देख लो या पॉज कर लो और मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PIV, मतलब फिश को फिन्स होते हैं, Q4 सॉरी Q3, फ्रॉग को वेब 5th फीट होते हैं। अरे सॉरी हमारा टाइम बहुत जा रहा है, अब जल्दी से रिकॉल कर लो सब, ये देखो तो मैं क्या तो कर लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया एवरी विंटर, कौन से क्रेन इंडिया को एवरी हर विंटर पर माइग्रेट करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, साइबेरियन क्रेन। टाइप्स ऑफ मूवमेंट shown by animal in the picture is, इस एनिमल मतलब स्नेक कौन सी मूवमेंट करता है? तो स्नेक करता है स्लिथरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो गाइस सिर्फ 20 सिर्फ 7 मिनट बाकी है हमारे, हमको पूरे एक्सरसाइज अगर एम करना होगा, पर मैं एम नहीं करूंगा, मैं 35 मिनट्स का चेंज कर लेता हूँ, इसलिए 12 मिनट में हम 12 नहीं 11 मिनट में हम सब एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप 12 ही बोलोगे क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, on the basis of habitat, koala belongs to one group whereas bat belongs to two group। तो जल्दी से मीनिंग देख लो। हाँ तो मैं ही बता देता हूँ, सबके मीनिंग्स में ही बताऊंगा क्वेश्चन के। अगर हैबिटेट्स के बेसिस पर कोला कोला एक आर्बोरियल एनिमल है, सॉरी आंसर ही बता देता हूँ, मतलब वो कौन से ग्रुप, कोआला कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वेरल और बैट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मैंने तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्बोरियल एनिमल्स। तो आप तो बोलोगे कि मैंने बताया था ये तो मैमल होना चाहिए, मतलब मैंने आपको अगर देखो मैंने बताया तो जरूर था कि बैट्स मैमल्स होते हैं, मैंने बताया था, कभी भी ये ध्यान में रखो, वो मैमल्स होते हैं। पर एक सिचुएशन है कि अगर
पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर मैमल नहीं दिया गया हो तो बैट्स को एरियल और मैमल भी बताया जाता है। और उस क्वेश्चन में अगर हमने देखा था तो उसमें एरियल ऑप्शन नहीं था, इसलिए अगर एक ही ऑप्शन आएगा आपको, एक तो एरियल आएगा, नहीं तो मैमल आएगा। कभी भी ये ध्यान में रखो, किससे कौन सा भी एक ही आएगा, एरियल आएगा या फिर आपको मैमल आएगा। इसलिए यहाँ पे एरियल आए तो बैट को एरियल बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, refer to the given list of few animals, how many of these breathe through moist skin। हमें एक लिस्ट जो दी गई है, ये लिस्ट, इनमें से कौन से एनिमल्स मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन है। तो लिजार्ड नहीं, लिजार्ड तो नहीं करती। लिजार्ड नहीं करती। बाद में हमारा कौन, स्नेक, स्नेक भी मॉइस्ट स्किन से नहीं करता। हाँ, फ्रॉग, फ्रॉग करता है, फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से ही करता है। अर्थवर्म, हाँ अर्थवर्म भी मॉइस्ट स्किन से करता है। बाद में फिश नहीं, फिश नहीं करती है मॉइस्ट स्किन से। और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट select the correct option that on unscrambling gives the name of tubes in insect that helps in aeration of body tissues। हमें इससे ढूंढे एक करेक्ट ऑप्शन जो कि अनस्क्रैम्बल करने के बाद एक ट्यूब आएगी इंसेक्ट्स की, क्योंकि उनके एरिएशन मतलब रेस्पिरेशन में मदद करती हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने बताया था, ट्राई किया मैंने आपको अगर बताया तो मैंने आपको ट्राई क्या बताया था तब, ट्राई किया, ट्रे किया, सॉरी ट्रे, अरे यार मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से बताऊँ क्या? ठीक है, अरे ये क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट कर, अरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही था, नीच करना था। तो मैं कुछ मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट कर लिया भाई मैंने, सॉरी, इसमें मेरी गलती है, आपकी कुछ गलती नहीं। मैं आपको कुछ दोष नहीं देना चाहता, इसलिए मेरे तरफ से माफी। और मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, ट्रिपल सॉरी आपको। और चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिटेट। इनमें से हमें एक ऑड वन आउट एनिमल ढूंढना है, उनके ईट, उनके ये इम्पोर्टेंट है, ईटिंग हैबिटेट, ईटिंग हैबिट्स पर। तो ईटिंग हैबिट्स में ह्यूमन है ऑमनिवरस, बियर भी है ऑमनिवर्स, चिंपांजी भी है ऑमनिवर्स, और स्नेक्स है कार्निवर्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक कार्निवर्स एनिमल है इन सब में से। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, during breathing oxygen is take in and carbon dioxide is given out। तो ये सही स्टेटमेंट है, पर इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इसलिए गलत ऑप्शन है। Amphibians and reptiles are breathe through the moist skin।
ये बताते कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, जो कि एक सरासर गलत जवाब है, क्योंकि रेप्टाइल्स को होती है एक फ्रॉक फ्रॉक सॉरी कुछ नहीं, फ्रॉक टंग होती है उनको, फ्रॉक टंग उनको होती है। और सिर्फ एम्फीबियंस जैसे फ्रॉक्स तो ब्रीथ करते हैं मॉइस्ट स्किन से, पर उनको लंग्स भी आते हैं, वो तो नहीं बोला। तो हमारा 2 इस गलत गलत है, पर इस क्वेश्चन के लिए सही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, swallow is a flightless bird। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, पर हमारी सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें वापिस से इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए 3 भी हमारा सही है। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4 है, लोकस्ट आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। ये एक सही स्टेटमेंट है, एकदम सरासर सही स्टेटमेंट है, पर इस क्वेश्चन के लिए गलत है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो इसका हमने 2 ऑप्शन सही देखिए, मतलब इस क्वेश्चन के सिर्फ आप सही मत मानना। देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग। यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन जैसे डिफरेंट एनिमल ही ऑड वन आउट ही फाइंड करना है, पर वहाँ पे ईटिंग हैबिट्स पे था, पर इसमें बॉडी कवरिंग पे है। तो पहला है फ्रॉक, ओके, फिर लोकस्ट, फिर आती है कॉकरोचेस, एंड बाद में एंट्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन इन तीनों को इन तीनों को होती है, मैं वापस बताता हूँ, इन तीनों को सबको एक सेम ही जो कि होते मैंने बताया था आपको सेल्फ टेस्ट 1 में, क्यूटिकल क्यूटिकल इन सबको क्यूटिकल होती है, पर फ्रॉक को स्केल होती है। फ्रॉक को ये भी बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कि फ्रॉक्स को भी क्यूटिकल्स होते हैं, पर नहीं, ये एक सरासर गलती है। फ्रॉक्स को होते हैं स्केल्स, उनको स्नेक्स जैसे स्केल्स होते हैं, ना कि दूसरे इंसेक्ट्स जैसे क्यूटिकल, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, on the basis of habitat, which of the following animals belongs to the same group which sloth belongs? तो स्लॉथ, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, स्लॉथ स्लॉथ अगर आप एनिमल देखोगे तो वो एक आर्बोरियल एनिमल है। तो आर्बोरियल एनिमल यहाँ पे हमें ऑप्शन करेक्ट आंसर तो मिल गया, पर हम सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि जेब्रा तो आर्बोरियल नहीं है, और डियर भी आर्बोरियल नहीं है, इसलिए ये दोनों, अरे ऑप्शन नंबर ए छोड़ दिया। हाँ सॉरी,
आज ए छोड़ दिया है मैंने। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा एक रॉन्ग आंसर रहेगा, क्योंकि ये भी एक आर्बोरियल एनिमल नहीं है। ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम वापस से होप रखेंगे कि सारे ये क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, जो कि टोटल में अगर मैं बताऊं तो ये टोटल में ये 30 क्वेश्चन है, इसलिए अगले पार्ट में हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।